बोले वो बेचारी भूत प्रेत से नहीं परेशान, वो बेचारी परेशान है घर की आपत्ति विपत्ति से। दिन भर सवेरे से लेके शाम तक काम करती है, उसका सुनने वाला कोई नहीं। सबसे बाद में खाती है, बनाती दिन भर है। जब उसका नंबर आता है तो कभी दाल नहीं मिलती, कभी साग नहीं मिलती, कभी चावल नहीं तो कभी रोटी नहीं, चावल से गुजारा कर लेती, कभी रोटी है। सब खा पी कर जब सो जाते हैं तब उसको सोने को मिलता है लास्ट में। सबसे पहले जगती, क्योंकि बच्चे का टिफिन बनाना है, उसे स्कूल जाना है, तो ढंग से खा नहीं पाई इस देश की महिला। घर के लोगों ने खूब खाया पिया, बढ़िया परोठा मक्खन, उसके पल्ले क्या पड़ा, पहले सूखा पराठा आया, उसके मक्खन तो खा गए सब घर के लोग। ढंग से खा नहीं पाई इस भारत की महिला, तो कमजोर हो गई। ढंग से सो नहीं पाई, अनिद्रा की शिकार हो गई, तो भूत प्रेत नहीं आएंगे तो क्या आएंगे भैया। अपनी बीमारी भी तो नहीं बता पाती, मैं किस बीमारी से जूझ रही हूं, वो महीनों तो संकोच में छुपा करके निकाल देती, बता नहीं पाती अपनी बीमारी। घर की बेटी, बहू, पत्नी, मां। इसलिए हमारे जैसे लोग बड़े चतुर हो गए हैं, दोहन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। इसको बाधा लगी है, सावधान हो जाओ, बाधा नहीं लगी है, व्यथा लगी है, दुख है, तो हम सबको मिलकर के दवा देनी पड़ेगी। पुकारता है भगवान को, गजेंद्र स्तुति है। जो इस स्तुति को नित्य पाठ करते हैं वो ऋण से मुक्त हो जाते हैं। कर्जा जीवन में आ गया है, गज के द्वारा इस स्तुति का जो नित्य पारायण करते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् यत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यदस्येदं येनेदं याइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भूयं या स्वात्मनीदं निजमायार्पितम्। बड़ी सुंदर सी स्तुति है। कहता हे नारायण है, अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मै यत् यत् चिदात्मकम्। लगभग 33 श्लोकों में गज ने स्तुति की है। हे नाथ, आप ही हैं जो मुझे इस ग्राह के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। बिंदु कवि हुए वृंदावन में, सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कोई शक्ति काम नहीं आई गज की, तो फिर भगवान को पुकारता है, तो गरुण छोड़ नंगे पामो पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। आवाज पड़ी कोई भक्त मुझे आर्त भाव से, इसलिए गज की भक्ति आर्त भक्ति, आर्त। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम शक्य आत्मनिवेदनम। आर्त होकर के गीता में पूछा, हे प्रभु आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं? कहा 4 प्रकार के। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी चा भरतर्षभ। 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। एक आर्त भक्त है, द्रवित होकर पुकारता है, एक धन की कामना से, एक जानने की कामना से, और एक ने आपके अलावा और कुछ मानता ही नहीं। 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त भक्त है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु नाम। सुखदेव भगवान कहते हैं, तम बीक्ष पीड़ित मजा ससावतीर्य। यकायक गज की पुकार कानों तक गई भगवान के, नारायण के। सहसा वो तीर यकायक प्रकट हो गए। क्या करें अब, गज का सारा शरीर ग्राह के मुख में है, पूरा निगल गया है, इतनी सूंड रह गई। सुदर्शन चलाएं क्या? ना ना ना, सुदर्शन चलाएंगे तो ग्राह के साथ साथ गज का भी तो शरीर कटेगा।
इसलिए उठा लिया दोनों को, सरोवर से बाहर लाए, मुंह फैलाया ग्राह का, ग्राहात विपाटित मुखात धरणा गजेंद्र, मुख फैलाया, गज को कहा बाहर निकलो, पर फिर मैं इसको देखता हूं। और फिर सुदर्शन चला। महाराजा परीक्षित ने कहा महाराज जी ये कथा समझ में नहीं आई, एक को मार दिया, एक को बचा लिया, ये कैसा भगवान है आपका। सुखदेव महाराज ने कहा राजन, भगवान किसी को मारने के लिए नहीं आते, वो तो भक्ति की रक्षा करने के लिए आते हैं। अब आसपास में कांटे हैं, पत्थर हैं, तो उनको ठीक ठाक तो करने पड़ता ना। माली का काम है बाग को सजाना, तो धूप भी साफ करनी पड़ती, घास भी साफ करनी पड़ती। घास हटाना काम नहीं माली का, पेड़ों को बचाना है, तो पेड़ के